अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान उसामा चौधरी। नाजरीन, इस वक्त हम शरकपुर शरीफ में मौजूद हैं। शरकपुर शरीफ के एक 5 मंजिला रहायशी घर में आज कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से ये मेरे पीछे वो घर है, घर की सारी जो छत है वो तबाह हो गई। सारा घर का मलबा है वो तबाह होकर यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके साथ जो दूसरे घर है, मुल्हिका जो घर है, वो भी सारे तबाह हो चुके हुए हैं। रेस्क्यू का अमला यहाँ पे मौके पे मौजूद है और जो इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं, मलबे को हटाया जा रहा है। और खदशा है कि मलबे के नीचे भी जो इस घर में रहने वाले कुछ अफराद हैं उनका कोई नुकसान ना हो। अभी तक एक शख्स के जाँ बहक होने की इतलात है और 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। इसके अलावा इस घर में मौजूद जो जानवर वगैरह थे वो भी शदीद जख्मी हुए। इस घर में कहा जा रहा है कि आतिशी असला बनाया जाता था और काफी अरसे से ये काम जारी था। और आज सुबह इस घर में जो आतिशी असला बनाता था, आमिर नामी शहरी है जो वो यहाँ पे इस असले को छत के ऊपर सुखा रहा था, धूप के ऊपर उसने रखा हुआ था। और साथ वाले घर वाले जो खतून है वो यहाँ पे अपना खाना पका रही थी और जिसकी वजह से आग लगी है। आग लगने की वजह से फौरी तौर पे धमाका हुआ और यहाँ पे मौजूद जो जितने भी अफराद थे कुछ शदीद जख्मी हो गए, एक मौका पे जाँ बहक हो गया। ये घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं। रेस्क्यू की टीमें, LWMC की टीमें यहाँ पे मौका पे मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। यहाँ पे मलबे को हटाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि मलबे के जद में आके मजीद कोई जो अफराद है वो यहाँ पे मलबे तले ना दबे हो। आगे चलते हैं, मेरे साथ यहाँ पे एक खतून भी मौजूद है जो जिनका ये साथ वाला घर है, जिनके घर में इमदादी कार्रवाई जारी है। इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे पेश आया। माँ जी, मुझे बताएं ये धमाका कैसे हुआ, आप उस वक्त कहाँ पे थी, क्या हुआ है यहाँ पे? मैं तो बाहर बाइक आने छिल रही आई थी, बच्चे साथ लेकर 3 बच्चे मेरे स्कूल गए छोटे छोटे। तो फिर मैं आगे देखा मेरे मियां 2 दफा दिल का अटैक होया, असि लाहौर रहंदे फिर इत्थे शिफ्ट होए हैं। माँ जी ये बताएं कि यहाँ पे धमाका हुआ कैसे है, उस वक्त आप कहाँ पे थी? उस टाइम मैं काने छिल रही आई थी, ते धमाका होया, धुआं इतना फैल गया कोई पता नहीं चले भी इधर आऊं किधर जाऊं, आवाजा मार रही है, कोई पता चल नहीं रहा था। बच्चे 3। आपका घर कौन सा है? ये साथ वाला घर आपके घर से सामान निकाला जा रहा है? जी उथे वो साथ वाला हमारा। यहाँ पे मलबे के नीचे कुछ अफराद के मजीद दबे होने की कोई है इतला? नहीं, बच्चे कोई नहीं नीचे साथ वाले आन दो। बच्चे उस वक्त कहाँ पे थे? जो स्कूल है 4 छोटे बच्चे, 3 अंदर ही आन दो। एक साइड तो जैसे अगली साइड गिरा ना लेंटर, उस पिछली साइड आ चुका गया था। बच्चे तो 3 निकल गए ने। अच्छा, धमाका जब हुआ है किस वजह से हुआ है, वजूहात क्या थी धमाके की? धमाके के और साथ ना पटाखे छुरियां वाले बनाते आंदे ते सानू नहीं पता भी। पहले तो अस तो 6 महीने हो गए इत्थे आया नु, किराए ते रह रहे थे। छुरियां पटाखे बनाए जाते थे? हाँ जी। कितने अफराद इस घर में रहते थे? उस घर में कोई अफराद नहीं रहता, वो आंदे आंदे काम करके चले जाते आंदे। कारखाना बनाया गया था, यहाँ पे छुरियां पटाखों का सामान तैयार किया जाता था। तो धमाका जब हुआ तो ये छत सारी आपकी भी गिर गई, साथ वाली छत? हाँ, तो साथ ही आना, एक ही द्वार है बिचू, बस तो लेंटर एक ही याद था। तो इस तरह करके आपके घर के कितने अफराद इस वक्त जख्मी हैं? 3 हैं जख्मी। कौन कौन जख्मी है आपके अहले? तो मेरा मियाँ, एक मेरी नौं, एक मेरा 4 हैं जख्मी। बेटा जो मौके पे जहाँ बहक हुआ है आमिर नामी शख्स, आपकी उसके साथ क्या बात हुई, क्या बातचीत हो रही? कोई बातचीत नहीं हुई, सानू पता ही नहीं है। अब नीचे मेरा मियाँ तो दिल का अटैक होया, नीचे आया था। बच्चे मेरे अपने कमरे च आन दे, काम कुम कर रहे हैं दे, ते कोई बात नहीं साड़ी तो। आपका भी सारा घर तबाह हो गया हुआ है, सारा सामान अंदर? जी, सब हो गया तबाह, कोई चीज नहीं बची है, आपके सामने ही है। मेरे बच्चे, मेरे मियाँ तो कुछ कर भी नहीं सकता, एक ही बच्चा है जरा मजदूरी करता है। यहाँ पे एनी शाहदीन भी पहुंचे हुए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है। दूर दराज से जो शहरी हैं वो भी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं। इस वक्त पुलिस ने तमाम इलाके को घेरे में लेके बंद किया हुआ है और शहरियों को पीछे हटा दिया गया है। रेस्क्यू ने ऑपरेशन जारी है। LWMC की जानब से ये जो एक्सीवेटर आया हुआ है, ये इस वक्त घर का जो मलबा है इसको क्लियर कर रहा है, मलबे को साफ किया जा रहा है। शदीद धमाका था, धमाके की आवाजें शरकपुर शरीफ शहर तक सुनाई दी हैं और शहर में धमाके की जब आवाजें सुनाई दी, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौके पे पहुंची। मेरे साथ यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है जो इस वक्त यहाँ पे ऐनी शाहत थे और इन्होंने पहुंचते हुए यहाँ पे जो फर्स्ट एड है वो भी इन्होंने फराहम की। जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं आपने क्या देखा है? इस तरफ आ जाए मेरे साथ, इस तरफ आ जाए, क्या देखा आपने? हम लोग इधर पास ही थे, हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने ब्लाउज किया, बम फेंका। हमने ये देखा कि शायद यहाँ पे जंग छिड़ गई है। हम लोग दौड़े हैं, जूता भी नहीं पहने की बहुत जोरदार आवाज, बहुत जोरदार थी। जिस वक्त हम दौड़ के यहाँ पे आए हैं, रस्ते में देखा है कि छत हवा के अंदर थी और फिर मैं फ्रंट पे लीड कर रहा था, दौड़े हैं। उतनी देर में इधर के लोग भी आ गए हैं, सारे आए हैं। हम लोगों ने ऊपर से ये सारी चीजें उठाई हैं
ये अम्मा जी के जानवर यहाँ पे बांधे हुए थे, एक बकरा था, एक छतरा था, यहाँ पे अम्मा जी यहाँ पे बैठी थी, यहाँ तक ये सारी चीजें आई हैं और इन्हें हमने उठाया। घर का मलबा तबाह हो गया, ये दूर दूर तक ये मलबा हम देख रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये आपको नजर आएंगे। हम लोगों ने अम्मा को यहाँ से रेस्क्यू किया, उठाया, यहाँ से उठा के अम्मा जी यही कह रही थी कि हमें मेरे बकरे हमें बचाया। अम्मा जी वो इतने जाना नहीं मिलती आप यहाँ, तुम सबर होना क्या नहीं। फिर हम लोग ये मुझे बताएं यहाँ पे हो क्या रहा था, क्या सरगर्मियां की जा रही थी, धमाका हुआ क्या, क्या वजूहात थी? ये हमें तो यही चीज नजर आई है कि यहाँ पे शुरलियां वाई वगैरह बन रही हैं, कितने अरसे से बनाई जा रही थी? ये हमें कोई कंफर्म नहीं है। और कितने अफराद यहाँ पे जाबाक हुए हैं, जख्मी कितने? ये पता नहीं, अभी तो एक ही पता चला, एक ही देखा हम लोगों ने, वो सामने वाली छत पे थे। धमाका इतना जोरदार था कि इस घर में जहाँ पे धमाका हुआ है इसकी छत पे एक फर्द मौजूद था। धमाके के साथ उसकी लेंटर की जो छत है उसके साथ वो मेरे सामने जो दूसरा घर आपको नजर आ रहा है उसकी जो डेड बॉडी है वो उठ के दूसरे घर की जानब गई है। यहाँ पे रेस्क्यू की जानब से, पुलिस की जानब से ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 2 घंटे होने के करीब है यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि मलबे के नीचे दब के मजीद अफराद के जाबाक होने की इतलात तो नहीं है या जख्मी मजीद मलबे के नीचे मौजूद तो नहीं। यहाँ पे इर्द गिर्द की जो आबादी है ये सारे खाना बदोश और गरीब घरों के लोग हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं, उनकी छतें तबाह हो गई हैं, उनका सारा सामान है मिलिया मेट हो गया हुआ है। और यहाँ पे पिछले कई अरसे से पुलिस ने एक दफा यहाँ पे रेड भी किया कुछ महीने पहले और यहाँ पे जो अफराद आतशबाजी का सामान बना रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने FIR का इंदराज भी किया और इस वक्तन फवक्तन पुलिस यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखती है। लेकिन फिर भी पुलिस की नजरों से ओझल यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो सामान तैयार किया जा रहा था उसकी जद में आके आज शरीफपुर शरीफ में जोरदार धमाका हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह तबाही मची हुई है। और एक शख्स है जो वो मौका पे जाँ बाक भी हुआ और कुछ अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। और शहरियों का यही कहना है कि इस तरह की जो गैर कानूनी सरगर्मियां ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद होनी चाहिए और रेस्क्यू का अमला फौरी तौर पे यहाँ पे पहुंच के इसको कवर किया जा रहा है और लेंटर को पीछे करके देखा जा रहा है कि यहाँ पे मजीद कोई हलाकतें मौजूद ना हो। सुनने में आ रहा है कि इसके नीचे है, सुनने में आ रहा है क्योंकि साइडों से वेरिफिकेशन की है। कितनी लगी हुई थी यहाँ पे जब आप पहुंचे? आग 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 तो कम थी लेकिन उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी, धुआं इतना, उसकी करवाहट थी, आंखों में उसकी ऑक्साइड पड़ रही थी। आग लगने की वजूहात नहीं समझ आई, आग लगी क्या? नहीं जी, क्योंकि अगर हम लोग मौजूद होते तो हमें पता होता, हम तो आवाज सुन के आए हैं। हमने तो ये देखा है कि जिस वक्त ये मामला ब्लास्ट हुआ है 1 2 तीसरे पे तो हर चीज खत्म हो गई। अच्छा, मेरी यहाँ पे एक जख्मी के साथ जब बात हुई तो जख्मी का यही कहना था कि यहाँ पे जो धमाका बनाने वाला मवाद है उसको धूप के अंदर रखा जा रहा था, उसको उस मटेरियल को सुखाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए। और साथ वाले घर में खवातीन है जो वो अपने घर का किचन चला रही थी जिसकी वजह से आग लगी और आग लगने की वजह से मौके पे इतना जोरदार धमाका हुआ कि जिसकी जद में आके एक शख्स जाँ बहक हो गया।